नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अच्छा जी, आज मसनवी मुलारूम में से एक इक़्तिबास हमने आपके लिए आज पेश करना है। ये इंतखाब हमने आज शम्स का जो इस्तिआरा है और शम्स की जो हकीकत है, यानी शम्स जो मुलारूम के मुर्शिद थे, शम्स तब्रेज़े, और उन्हीं को आफ्ताब भी कहा जा रहा है क्योंकि शम्स का दूसरा माना, शम्स अरबी का लफ्ज़ है, आफ्ताब फ़ारसी का लफ्ज़ है, और एक आफ्ताब हकीकत भी है, ठीक है, और एक आफ्ताब हमारे जिस्म में रूह भी है जो हादी है, जो अंधेरे दूर करती है। तो आफ्ताब का भी इस्तिआरा है और आफ्ताब का एक मुशख़्ख़स इशारा है, वो शम्स तब्रेज़ की तरफ है, और जो इस्तिआरा है उसकी कई सारी एप्लीकेशंस, कई सारे इतलाक़ात हो सकते हैं। तो ये एक दो अशार हमें खूबसूरत नज़र आए, मगर उनके लिए एक सियाक़ व सवाक़ से एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, तो हमने वहाँ से आफ्ताब के लफ्ज़ से उठा लिया कि चलो वहाँ से मतला एक तुलू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अच्छा इंतखाब होगा। फरमाते हैं कि आफ़ताब आमद दलीले आफ़ताब, घर दलीलत बायद ज़वेरू मताब। कहते हैं आफ्ताब का निकलना जो है वो उस आफ्ताब की होने की और उसके नूर की दलील है, जिसके लिए उसने कहा सूरह नूर में अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये आफ्ताब जब कायनात में रोशनी लेकर आता है तो ये बतलाता है कि इस आफ्ताब को तख्लीक करने वाला कोई खालिक है, और वही इस कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो वो जो है वो उसके पीछे है, और जिस तरह से ये अंधेरों को, जुल्मात को, जुल्मतों को दूर करता है, इसी तरह वो आफ्ताब उसने जो इंसान के मन की कायनात में, उसके बातिन की कायनात में, जैसा कि खारिज की कायनात में ये आफ्ताब सूरज है जिससे दुनिया के रूए ज़मीन के सयारे अर्ज़ी की तारीकियाँ, जुल्मतें, अंधेरे दूर होते हैं, इसी तरह जो अर्द बदनी, अर्द नफ्सी है, इंसान का जिस्म की जो ज़मीन है, इस के अंधेरे दूर करने के लिए, इस नफ्स इंसानी के अंधेरे और जुल्मतें, कसाफतें दूर करने के लिए भी और इसकी रहनुमाई के लिए भी उसने किसी सूरज का बंदोबस्त, किसी आफ्ताब का बंदोबस्त किया होगा। वो आफ्ताब अम्बिया और औलिया की सूरत में भी हैं, वो आफ्ताब कुरान और दीगर सहाइफ आसमानी उनकी सूरत में भी है, सहाइफ समावी जो हैं, और वही आफ्ताब अंदर रूह की सूरत में भी है, ज़मीर की सूरत में भी है। जैसा कि अंग्रेज़ किसी बड़े मुफक्किर ने या शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, किसी ने कहा था ना कि कॉन्शियंस इज़ गॉड्स प्रेजेंस इन वंस माइंड। ये जो ज़मीर है या रूह की आवाज़ है, ये खुदा की मौजूदगी है बंदे के बातिन में, बंदे की नफ्स व जान में, ठीक है। और इससे एक ये भी है कि आफ्ताब आमद दलील है आफ्ताब के, अगर हम घर में बैठे हो ना और दिन चढ़ जाए तो हमें कमरे से विंडो ब्लाइंड्स खोल के, कर्टन्स हटा के, दरवाज़ा खोल के, बाहर जाके सर निकाल के ये यकीन करने की ज़रूरत नहीं होती कि सूरज निकल चुका है। हमारे रोशनदान से या खिड़की से जब सूरज की चंद किरणें हमारे कमरे में दाखिल होती हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि सूरज बाहर निकल चुका है। तो किरण ने हमें सूरज तक पहुंचा दिया, एक रे ऑफ लाइट ने पूरा जो सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट है उस तक पहुंचा दिया। इसी तरह मुर्शिद या पीर की सूरत में एक रे ऑफ लाइट, एक कतरा ऑफ ए ड्रॉप ऑफ द ओशन जो है, वो आपको पूरे बहरे वहदत से, पूरे खुर्शीद हकीकत से, आफ्ताब हकीकत से, यूनिवर्सल एनर्जी से, रूह आलम से, रूह आफाकी से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी शाफी है। आगे फरमाते हैं, अज़्वे अरसाया निशाने मीदहद, शम्स हरदम नूर जाने मीदहद। कहते हैं कि धूप और साया,
एक दूसरे के आगे पीछे आते जाते हैं, यानी शाम, साया से मुराद शाम है। या फिर वो साया जो धूप के नतीजे में, कोई ऑब्जेक्ट अगर धूप के रास्ते में आके रुकावट बन जाए तो ज़मीन पर जितना हिस्सा उस ऑब्जेक्ट ने रोक दिया, चाहे वो 5 मीटर का, 10 मीटर का, 50 मीटर का, उतना ही हिस्से ज़मीन पर साया की सूरत में नमूदार होता है। साया का अपना कोई वजूद नहीं होता। साया क्या होता है? साया ये होता है कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ना हो, जो रोशनी को अपने थ्रू पास नहीं कर सकता, वो बीच में आके बन जाता है रुकावट सूरज की रोशनी के उतने हिस्से तक ज़मीन पर सूरज की रोशनी पहुंचने में। जितना हिस्सा ज़मीन तक ये पैच, ये डार्क पैच नहीं पहुंचने देता, उतना हिस्सा हमें ज़मीन पर साया की सूरत में नज़र आता है। वो कहते हैं कि साया जो है वो उसका अगर पता देता है तो सूरज हर वक्त जान को नूर देता है। साये से हमें पता चलता है ना कि सूरज निकला हुआ है, क्योंकि अंधेरे में तो साया होता नहीं है। साया तो होता ही सूरज में है, रोशनी में है, दिन में। तो साया दलील है रोशनी की, साया दलील है बीच में किसी वजूद के आ जाने की, रोशनी के लिए ब्लॉक कर देने की। तो साया ने पता इस वजूद को ही बता दिया जो रोशनी के रास्ते में आके रुकावट बन रहा है, और साये ने यह भी बता दिया कि रोशनी का सोर्स मौजूद है। अगर अंधेरा होता, रोशनी ना होती, तो साये का वजूद ना होता। इसी तरह जब साया इतना छोटा होकर इतनी सारी चीज़ों तक आपकी अकल की रहनुमाई करता है और आपको इतनी सारे हकायक का बतलाता है, तो सूरज तो बदर जहाज ज़्यादा बतलाता होगा। तो कहते हैं सूरज जो है वो तो पूरी जान को ही मुनव्वर कर देता है। ठीक है, यानी सूरज पूरे आलम को भी मुनव्वर कर देता है। सूरज अगर शेख की मुर्शिद की सूरत में, क्योंकि अपने शम्स के, उनके मुर्शिद का नाम भी शम्स था, और वरना वैसे भी जो रूहानी गाइड होता है वो सूरज की मिसल ही होता है, क्योंकि वो रोशनी कर देता है ज़िंदगी में, अंधेरों को दूर कर देता है ना। और इसी तरह जो इंसान के नफ्स में, उसकी अर्द बदनी में, अर्द नफसानी में, उसकी बशरी ये जो खाकी खिलकत है, इसमें रोशनी जो है वो नूर की रूह की मौजूदगी में एक नूर का एक चराग, एक आफताब अंदर रोशन है, जो अंधेरों को दूर करता है, जुल्मतों में हमें रास्ते दिखाता है। साये ख्वाबारत हम चूं समर चूं बरायद शम्स इन शक्ल कमर। कह रहे हैं जिस तरह आप बच्चे को कोई किस्सा स्टोरी सुनाते हो ना, बेड टाइम स्टोरीज, लोरी सुनाते हो आप, ललाबाइज, तो बच्चे को नींद आ जाती है। बाज़ बड़े भी ऐसे होते हैं, जब तक उनको कोई कहानी, कोई स्टोरी ना सुनाओ म्यूज़िकल फॉर्म में या वैसे नसरी उसमें, तो तब तक उनको भी नींद नहीं आती। वो इतना इंसान उसके साथ डिपेंड और इतना वो हो जाता है। तो बात ये, वो कह रहे हैं जिस तरह साया जो है ना, जब रात के साये गहरे होते हैं, अंधेरे, वल्लैल इज़ा असअस, तो क्या होता है, वजालना लैल लिबासन वजालना नहारा माशा, तो वो रात जो है वो लिबास की तरह आपको ढांप लेती है और चादर की तरह, लिबास की तरह आपके ऊपर आ जाती है, तो आपको नींद आ जाती है, आपको आराम दे देती है। ठीक है ना। रोशनी आपके हवास को खोलती है, चौकन्ना कर देती है, तो आपकी अकल, आपके जो इदराकात हैं, हवास हैं, वो सारे चौकन्ना हो जाते हैं, जाग रहे होते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपके हवास भी के चिराग भी मंडलाने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी जो कुव्वत बसारत है, हिस्से बसारत है, ये इसके अंदर नूर बसीरत तो है, लेकिन इसको एक खारजी सोर्स की, खारजी ज़रिए की मोहताजी है, एहतियाज है। जब तक कि रोशनी बल्ब की, ये हमारे पास रिंग लाइट्स इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, या सूरज की रोशनी, दिन की रोशनी, वरना ये आंख की बसारत इन इटसेल्फ काफ़ी नहीं है किसी मामले को देखने के लिए, रुयत के लिए ना। तो कह रहे हैं कि ये साया जब रात का दराज होता है तो ये लोरी की तरह आपको सुला देता है नींद। और इसी तरह जब शम्स बाहर निकलता है, जब शम्स मतलब पे आता है, तुलू होता है, इन शक्ल कमर, तो एक तो कुरान शरीफ की वो आयत है, इक़्तरबत अस्साअतु वन शक्ल कमर, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा शक्ल कमर था ना, जब आपसे लोगों ने रात को पूछा कि कोई मौजज़ा, तो आपने पूछा कि ज़मीन पर मौजज़ा देखना चाहते हो आसमान पर, तो बहरहाल फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, तो इन शक्ल कमर फिलकतैन, तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए। हदीस में मौजूद है, सही बुखारी में भी, हमने इरफानुल हदीस कोर्स में पढ़ाई भी थी हदीस। ठीक है ना। तो चाँद जो है वो फट गया या 2 टुकड़े हो जाता है, चाँद शक हो जाता है,
यानी कहने का मकसद है कि जब सूरज आ जाता है ना, तो चांद जो है ना, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, चांद ज़मीन ही की तरह है। चांद सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, हमें ज़मीन से चांद रोशन नज़र आता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, चांद रोशनी एमिनेट नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो रोशन नज़र आता है। उसकी रोशनी मुस्तार ली, उधार ली हुई है, बोरोड है, अपनी नहीं है, इंट्रिंसिक नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ज़मीन भी, ज़मीन में भी रोशनी नहीं है। लेकिन जब आप चांद जाते हो या किसी और सैयारे से ज़मीन को देखोगे तो आपको ज़मीन चांद के मिसल रोशन नज़र आएगी, क्योंकि सूरज इस निज़ाम शमसी में, आप किसी और सैयारे, किसी और स्पेस, किसी और मकाम पॉइंट इन स्पेस में चले जाओ, तो वहाँ से जब आप इस प्लैनेट अर्थ को, सैयारा ज़मीन को, कुर्रा अर्दी को देखोगे, ये आपको चांद की तरह रोशन नज़र आएगा, क्योंकि ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा हो। तो ज़मीन की भी अपनी रोशनी नहीं, चांद की भी अपनी रोशनी नहीं, मगर इनकी रोशनियाँ मसनूई हैं या मुस्तार हैं, उधार ली हुई हैं। तो वो जो मसनूई और आर्जी टेम्पोरल रोशनी के सोर्सेज हैं, जब आपकी ज़िंदगी में मुर्शिद आ जाता है, तो आपका दिल, ध्यान, तवज्जो और मैलान जो है, उन तमाम आर्जी और कम ताकत की रोशनियों से आपका दिल हट जाता है, चाहे वो दुनिया की हो या मजहबी इजारादारियों की या सियासी क्या कहते हैं उनकी हो, ठीक हो ना। तो जितने सारे जुगनू, चराग, दिए, छोटी मोटी जो शम्मे हैं, जिनकी तरफ बंदे का दिल लपकता है, रोशनी की तरफ, वो इंसान उनको रोशन समझता है, उन सब आर्जी रोशनियों का पोल खुल जाता है जब मुर्शिद इसकी ज़िंदगी में आ जाता है, पीर तरीक़त, पीर हक। तो वो पीर हक जो मुर्शिद बर हक होता है, वो हक की तरफ, अल हक की तरफ रहनुमाई करता है। तो इंसान इन आर्जी सहारों से, इन आर्जी रोशनियों से बेनियाज और मावरा और मुबर्रा, मुनज़्ज़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे फरमाते हैं, खुद गरीबे दर जहाँ चूं शम्स नीस्त, शम्स जां बाक़ीस्त कोरा अम्स नीस्त। कह रहे हैं दुनिया में सूरज जैसा कोई मुसाफिर नहीं है, कि ये हमा वक्त साइक्लिकल अपना वो पूरा कर रहा होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये और तो हमेशा सफ़र में रहता है, हमेशा मुसाफिर रहता है, और इसकी तरह, और ये सारी दुनिया के सारे रीजन्स को, ख़ते इस्तिवा के इस तरफ उस तरफ जो भी कुछ है, उन सबको मुनव्वर करता हुआ, उन सबको एनर्जी और रोशनी देता हुआ जाता है, सबको फैज़ देता हुआ। इस जैसा मुसाफिर कोई नहीं है, और मुसाफिर वही है जो तमाम मंजिलों पर अपनी यादगार, अपना निशान छोड़ता जाए और लोगों को फैज़ और फ़ायदा पहुँचाता हुआ चला जाता रहे। और इसी तरह वो कहते हैं कि शम्स से जाँ बाक़ीस्त खोरा अमसनीस। अरे इंसान जो है ना, उसका जिस्म ये मौत से हमकनार हो जाता है, ये माजी का किस्सा बन जाता है। इंसान 60 साल, 70 साल, 80 साल गुजारने के बाद इंसान के लिए कहते हैं वो साहब थे, नासिर मियाँ होते थे, खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, ठीक है ना। इंसान थे हो जाता है, माजी का किस्सा। लेकिन जो उसकी जान है, शम्स जाँ बाक़ीस्त कोरा, जो रूह है, वो बरकरार रहती है, वो कायम दायम रहती है। इसीलिए ऐ लोगों, अपने जिस्मानी, नफसानी, बशरी तकाज़ों की तकमील में अपनी सारी तवनाइयाँ, अपनी सारी अहलियतें, सलाहियतें सर्फ न करो, सारी तवज्जुहात, उसको उतना ही हिस्सा दो, गिव द डेविल इज़ ड्यू, कि शैतान को उसका उतना ही हिस्सा दो जिससे वो ज़िंदा रहे, मरे नहीं, क्योंकि उसका कत्ल करना जायज़ नहीं है ना। तो उसको उतना ही हिस्सा दो जिससे उसका काम चल जाए। बाकी सारा ये देखो कि खुदा ने तुम्हें किस लिए पैदा किया और खुदा तुमसे क्या चाहता है। वो रूह जो है, जो अज़ल का खुदा के साथ रिश्ता है, उस रूह के क्या तकाज़े हैं, कुछ उसको भी सुनो, उसको फुलफिल करो, क्योंकि उसने हमेशा रहना है। तो जिस आदमी ने रूह के तकाज़ों को फिल किया, जो रूहानी हस्ती पा गया, वो दुनिया से अगर उसका जिस्म चला भी गया तो 976-78 साल हो गए, मगर दाता साहब कशफुल महजूब वाले हज़रत सैयद अली हिजवेरी, उनका नाम जिंदा है। ख्वाजा गरीबुन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम जिंदा है, रूहानी हयात की वजह से। जो रूहानी जो हयात का जो उन्होंने शरबत पिया, लोग कहते हैं ना आबे हयात का है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह आबे हयात यही है, रूहानी हयात। अपनी रूह का पानी पी लो, अपनी रूह को पानी पिला दो, अपनी रूह के तकाज़ों को फुलफिल कर दो, यही आबे हयात है। कभी नहीं मरोगे। वो जो शेर है ना, हरगिज़ नमीरद आँखें दिलश जिंदा शुद ब इश्क,
ठीक है ना। तो कहते हैं वो फिर कभी नहीं मरता जिसका दिल इश्क से, रूहानी ग़िज़ा से, रूहानी हयात से ज़िंदा हो जाए, ठीक है ना। सब तस्त बर जरीद ए आलम दवाम माँ, इस दुनिया का जो क्रॉनिकल है ना, ये जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, इसके ऊपर हर नक्श मिटता जा रहा है, मगर जिसने इश्क का जाम, रूहानी जाम पी लिया, वो हमेशा के लिए नक्श हो जाता, सब्त हो जाता है। अब गौतम बुद्ध का आज तक सबको पता है कि वो कौन था, कन्फ्यूशस का सबको पता है। तो जिसने इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल सफ़र किया, बुकरात, सुकरात, यू नेम इट, गलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, तो जिसने इंटेलेक्ट का सफ़र किया वो भी स्पिरिट ही की एक तबका है ना, ठीक है ना। तो जिसने इंटेलेक्ट का सफ़र किया, जिसने हिकमत का सफ़र किया, इल्म का सफ़र किया, रूह का, रूहानियत का सफ़र किया, वो हमेशा उसका नाम ज़िंदा रहेगा। फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो तुम मुझे उतनी मुद्दत, लाइफ टाइम तक याद रखो जितना तुम्हारा लाइफ स्पैन है, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 साल। अज़्कुरकुम, फिर मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मैं तुम्हें याद करूँगा तो मैं, जिस तरह मेरी कोई लाइफ स्पैन या लाइफ लिमिट नहीं है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, इसी तरह मैं चूँकि इन्फिनिटी हूँ, ठीक है ना, इसी तरह मेरे काम, मेरे अफ़ाल भी इन्फिनिटी हैं। जब मैं तुम्हें याद करूँगा तो फिर वो याद भी हमेशा रहेगी, वो दाता साहब की सूरत में रहेगी, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की सूरत में, वो सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में रहेगी, वो शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत, वो मौलाना जलालुद्दीन शम्स रूमी और शम्स तबरेज़ी की सूरत में रहेगी, ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे शम्स हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उनकी सूरत में वो याद ता क़यामत ज़िंदा रहेगी, विलायत की सूरत में। ली शम्स दर खारिज अगरचे हस्त फर्द मिसले हम्मी तमाम तस्वीर कर। कह रहे हैं अगरचे खारिज में, यानी कायनात में, शम्स एक वजूद का नाम है, एक फ़र्द मुअय्यन, एक वजूद मुअय्यन का नाम है ना। आप तायीन के साथ कह सकते हो, बितहकीक ये सूरज है, एक हो गया। लेकिन कह रहे हैं मिसल हम्मी तमा तस्वीर कर, आप उसके मिसल हज़ारहा शुमूस, हज़ारहा आफ्ताब की जो है, आफ्ताबों की, सूरजों की, खुर्शीदों की आप जो है मिसाल ले सकते हो, तमसीलन, तशबीहन, इस्तिआरतन। आपकी ज़िंदगी में जब कोई बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी या बड़ा सोर्स ऑफ लाइट आ जाए, वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सूरज है, ठीक है ना। जिस तरह कहते हैं ना क़यामत सुगरा, किसी का कोई इंतकाल कर जाए, अल्लाह ताला आफ़ियत अता फरमाए, तो इसी तरह सूरज सुगरा और सूरज कुबरा भी है। इसी तरह कायनात असगर और कायनात अकबर है। कायनात असगर क्या, उरफा फरमाते हैं कि वो इंसान का वजूद। कायनात अकबर क्या, जो खारिज में सारी कायनात, सारा यूनिवर्स है, ये कायनात अकबर है, ये वजूद इंसान का एक, ये सारी कायनात का खुलासा है, कायनात असगर। इसी तरह ये इंसान जो है, ये जो 5 फुट 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, 6 फुट का, 6 फुट 2 इंच, 4 इंच तक जो जाता है, ये कायनात असगर है, कायनात सगीर, ठीक है, ये माइक्रोकॉज़म है। और जो बाकी सारी कायनात खारिज में, ये मैक्रोकॉज़म है, कायनात अकबर है। ये उरफा का सबक है, यही मौलाना रूम का सबक है। वो कहते हैं कि इसी तरह कितने ही शम्स तेरी ज़िंदगी में नमूदार होते हैं। ऐ लोग, ऐ दोस्तों, जब कोई शम्स तेरी ज़िंदगी में कोई रहनुमा आए तो उसकी ज़ाहिरी तश्कील पे, उसकी उस पर न जा, उसको रूह का सूरज समझ के, रहनुमा समझ के, राहरो समझ के, राहबर समझ के, उसकी राह रवी में अपने आप को लगा दे और उसकी एहतियाज अपने दिल में पा और उससे अपनी शरबत जो वहदत की जो प्यास है उसको बुझा। आगे फरमाते हैं, लीक आशम से के शुद्ध मस तश असीर नब्वदश दर जहन दर खारिज नज़ीर। कहते हैं लेकिन वो शम्स जिससे आलम बाला मस्त है, अब वो अपने मुर्शिद की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो मेरा मुर्शिद शम्स तबरेज़ है ना, उसके ज़िक्र से अंबिया, औलिया, फर मलाइका की जो मजलिसें हैं उनमें एक मस्ती है, एक जमजमा है। एक शमआ शमसे के शुद्ध मस्तश असीर नब्वदश दर जहन दर खारिज नज़ीर। कहते हैं कि वो ऐसा
इंसान कामिल, वली कामिल की सूरत में वो एक ऐसा शम्स है कि जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल ना तो खारिज में मिलती है ना दाखिल में मिलती है। यानी हमारे अपने रूह का, इल्म का चराग भी कुछ नहीं है उसके सामने, और जो दुनिया को सूरज देने वाला है, क्योंकि वो भी तो आफिलीन में से है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला उहिब्बुल आफिलीन, वो भी कभी डूब जाता है, रात आ जाती है। लेकिन ये शम्स तबरेज़ जो है, ये मुर्शिद कामिल जो है, ये तो कभी डूबता ही नहीं है। तो ये हमेशा इसका फैज़ जारी रहता है, हमेशा इसका जिक्र जारी रहता है, हमेशा इसकी शान, हर रोज़ इसकी एक नई शान होती है, हर बात की घड़ी इसकी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के फैज़ान से, उसकी मुताबियत में, उसके ततव्वुर में हर बात की इसकी घड़ी पहली घड़ी से बेहतर और मजबूत तर, ताकतवर तर होती है। दर तसव्वुर ज़ात ऊरा गंज को तादरायद दर तसव्वुर मिसले कह रहे हैं तसव्वुर में उसकी ज़ात की गुंजाइश कहाँ है कि तसव्वुर में उसकी मिसाल आ सके। यानी रब ताला जो है वो तो साहिब तंज़ीह है, सुबहान है, ठीक है ना। तो वो तो न तसव्वुर में आ सकता है, ना कोई तख़य्युल में, तमस्सुल में, तशब्बुह में आ सकता है। लेकिन जो ऊपर साए और सूरज की बात हो रही थी ना, अब यहाँ पे वो कनेक्ट होगी बात। कह रहे मगर उसने अपने लिए ज़िलाल बनाए हैं, ठीक है ना, पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इला। तो वो कहते हैं वो पीर कामिल होता है जो उसके ज़िल, उसके साए की सूरत में होता है। यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी कि पीर को देखना गोया के रसूलुल्लाह को देखना है, और फिर रसूलुल्लाह की सूरत में फिर गोया के उन्होंने फरमाया मर्र आनी फ़क़त रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने अल हक़ को देखा। अना मिरतुर रहमान मर्र आनी फ़क़त रअल, जिसने मुझे देखा, रसूलुल्लाह ने फरमाया उसने, मैं रब का, रहमान का आईना हूँ, तो उसने अल हक़ को, अर्रहमान की सूरत को देखा। और हदीस भी इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरती, अल्लाह ताला ने आदम को, यानी अम्बिया औलिया को, खलीफतुल्लाह को अपनी सूरत पर बनाया है। तो उसके अंदर उसकी सूरत सीरत है। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, उसमें उसने अपनी रूह डाली। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, उसको फ़ौरन उसके सामने फिर सजदे में गिर जाना, मेरी रूह का सजदा करना, मेरे नूर के चराग को आगे झुक जाना। तो कह रहे हैं कि उसकी ज़ात जो है वो तो तसव्वुर में, तमस्सुल में उसमें नहीं आ सकती, लेकिन यह है कि तुम इसको जब देखते हो तो इसके तसव्वुर के ज़रिए से फिर आप कुछ को उसकी जो है ज़ात व सिफ़ात का, कुछ उसकी इनायात का, अल्ताफ़ व इनामात का पता चलता है कि जब ये इतना सखी है तो वो कितना सखी होगा, जब ये इतना करीम है तो वो कितना करीम होगा, जब ये इतना लुत्फ़ करता है तो वो कितना साहिब अल्ताफ़ अमीम होगा। तो इसी तरह से इसके ज़रिए से आप उस हकीकतुल हक़ाइक़ तक पहुँच जाते हो। और यही सबक है तसव्वुफ़ का कि जिसमें ये तीन मनाजिल हैं, फ़नाफ़िल शेख, फ़नाफ़िल रसूल, फ़नाफ़िल्लाह, कि आप एक शेख कामिल को ढूंढो, वो आपकी ज़िंदगी में मिसल शम्स के, आफ्ताब हकीकत के है। फिर वो उसकी रहनुमाई करते करते आपको रसूलुल्लाह से मिलाता है, और रसूलुल्लाह फिर सारी दुनिया को अल्लाह से मिलाते हैं। यहाँ पे आज की बात ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सेशन में इसी को आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।